अब हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो देर इज़ अ स्टोरी ऑफ मोहन, ही वॉज अ फार्मर। तो आप लोग स्टोरी समझिए कि उसमें क्या था। मोहन एक फार्मर है और जो उसकी फैमिली है वो क्या करते हैं, वो सब खेती करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर करते हैं और बहुत लंबे टाइम से वो फार्मिंग कर रहे हैं। उसके जो फील्ड है उसके पास ही रघु नाम का दूसरा व्यक्ति उसके गांव का, और उसकी भी ज़मीन उसी के बिल्कुल पास में ही है। एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम हिज लैंड बाय अ स्मॉल बाउंड्री। एक छोटी सी बाउंड्री से उसकी ज़मीन जो है सेपरेटेड है, इसको बाउंड बोला जाता है, इसको हिंदी में बांध बोलते हैं, ठीक है। तो एक वंस मॉर्निंग क्या होता है कि मोहन नोटिस करता है कि रघु ने अपनी जो थोड़ी सी बांध है, जो बाउंड है, उसको थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया है, यानी कि जिधर मोहन का फील्ड था उधर की तरफ। तो उसने क्या किया, उसने ये सोचा कि शायद कहीं ना कहीं रघु मोहन की कुछ लैंड को अपनी तरफ लेना चाहता था, इसलिए, और अपनी जो ज़मीन थी उसका जो साइज़ था उसको इंक्रीज करना चाह रहा था। मोहन बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, लेकिन वो मतलब गुस्सा उसको आया, लेकिन थोड़ा बहुत वो डरा हुआ भी था। रघु की जो फैमिली थी उसके अपने खुद के बहुत सारे खेत वगैरह थे, और इसके अलावा उसके जो अंकल थे वो क्या थे, विलेज में सरपंच थे, ठीक है। बट इवन सो ही प्लग्ड अप करेज एंड वेंट टू द रघुज हाउस, और इसके बावजूद भी उसने थोड़ा सा करेज दिखाया और वो रघु के घर पर पहुंच गए। एक बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वहाँ पर आर्ग्यूमेंट हुआ उन लोगों में, काफ़ी बहस हुई। रघु ने इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि उसने अपनी जो बाउंड है उसको आगे की तरफ बढ़ाया है, मोहन की तरफ बढ़ाया है, और उसने अपने जो हेल्पर्स थे उनको बुलाया, और वो सभी जो है मोहन पर बहुत तेज तेज चिल्लाने लगे। आफ्टर दैट उसको काफ़ी उन लोगों ने मारा पीटा। कुछ नेबर्स थे, उन्होंने जब इतना सारा शोर सुना तो जहाँ पर मोहन को मारा जा रहा था वहाँ पर वो लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने उसको बचा लिया, मतलब वहाँ से उसको हटा दिया। और वो बहुत ज़्यादा मतलब बुरी तरह हर्ट हो गया था, उसके सिर में और हाथ में चोट आई थी। उसका एक जो नेबर था उसने फर्स्ट एड किया, उसको थोड़ा बहुत दवाई वगैरह दी। उसका एक फ्रेंड था जिसने उसे सजेस्ट किया कि क्यों ना हम पुलिस स्टेशन चलें, है ना। उसको ये सजेस्ट किया कि वी शुड गो टू पुलिस स्टेशन एंड फाइल अ रिपोर्ट। कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा वहाँ पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और रिपोर्ट लिखानी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसको लेकर डाउटफुल थे कि क्या ये ठीक है या नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, यहाँ पर सिर्फ पैसा बर्बाद होगा और इसका जो रिज़ल्ट है वो कुछ भी आउटपुट नहीं निकलेगा। लेकिन कुछ लोगों ने बट सम पीपल सेड दैट रघु's फैमिली वुड हैव ऑलरेडी कॉन्टेक्टेड द पुलिस स्टेशन। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि रघु की जो फैमिली है वो ऑलरेडी उसका कॉन्टैक्ट है पुलिस स्टेशन में। काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि मोहन वुड गो टू पुलिस स्टेशन अलग विद द सम ऑफ नेबर्स, यानी कि कुछ लोग जो उसके पड़ोसी थे, नेबर थे, उनके साथ, जिन लोगों ने इस इंसिडेंट को सेम टाइम देखा था, उन लोगों के साथ वो पुलिस स्टेशन जाएगा। ऐसा कुछ डिसाइड हुआ उन लोगों के बीच। अब हम बात करते हैं कि पुलिस स्टेशन का एरिया क्या होता है और किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर देखो कि एक जो चलते चलते पुलिस स्टेशन जब जा रहे थे तो एक नेबर ने बोला कि क्यों ना हम मेन पुलिस स्टेशन चलें जो टाउन में है, यानी कि विलेज का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ ना जा कर के हम क्या करते हैं, टाउन वाले में चलते जो मेन पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर पैसे जो है खर्च करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो मोहन ने एक्सप्लेन किया कि इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, पैसे का कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। क्या है कि हम वहीं पर रजिस्टर केस को वहीं रजिस्टर कर सकते हैं जो हमारे एरिया का पुलिस स्टेशन है। वहाँ पर ऐसा होता है कि जो एक पुलिस स्टेशन होता है उसका एक एरिया बंधा हुआ होता है, उस एरिए में जितने भी इंसिडेंट होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको देखने के लिए वही पुलिस स्टेशन वहीं से जो है कांस्टेबल या जो भी है पुलिस हेड वगैरह सो वहीं से जाएंगे। तो यहाँ पर मोहन एक्सप्लेन करता है कि जस्ट वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज
come in this area of the work. तो जैसे मैंने आप लोगों को बता रही थी कि एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। तो क्या होता है, हर पुलिस स्टेशन के पास एक एरिया होता है जो उसके अंडर कंट्रोल आता है। ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस। मतलब कोई भी एरिया है जो पुलिस के पुलिस स्टेशन के अंडर कंट्रोल है, वहाँ पर लोग जो है उसी पुलिस स्टेशन पर इन्फॉर्म करेंगे, चाहे कोई चोरी हो, कोई एक्सीडेंट हो, इंजरी हो, कोई फाइट हो, वटेवर जो भी है वो सब वहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पुलिस की, पुलिस स्टेशन में रहने वाले कांस्टेबल और जो पुलिस का एसएचओ है, उन सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेट करें और उस केस को मतलब आगे मतलब उसमें जो भी इंक्वायरी होनी है वो उसको करने के बाद जो भी सही एक्शन है वो लिया जाए। द वर्क ऑफ पुलिस स्टेशन का काम क्या होता है, जब वो लोग क्या है, जब वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो मोहन जो वहाँ का एसएचओ है यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसको जो है बताता है सब कुछ कि उसके साथ साथ क्या क्या हुआ। और वो ये चाहता था कि उसकी कंप्लेंट लिखी जाए। एसएचओ ने बहुत ही रूडली बिहेव किया और मतलब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी कंप्लेंट लिखने से उसने मना कर दिया कि मैं इस तरीके की माइनर कंप्लेंट नहीं लिख सकता। तो मोहन ने अपनी इंजरी भी एसएचओ को दिखाई, लेकिन एसएचओ ने कोई भी बिलीव उस पर नहीं किया। मोहन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। ही वॉज नॉट श्योर वाई इस कंप्लेंट वॉज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड। मतलब वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा था कि क्यों उसकी कंप्लेंट को नहीं लिखा जा रहा है। फिर वो गया और उसने अपने जो पड़ोसी थे उनको बुलाया ऑफिस में। काफ़ी स्ट्रांगली बहस हुई लोगों के उनके बीच में। फिर वो सारे नेबर आए थे जिनके सामने मोहन को पीटा गया था, तो उन सब ने कहा भी और उन्होंने बताया कि हमने उसको बचाया था इस तरीके से और उसे ऐसे उन लोगों ने मारा। तो सीरियसली वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुआ है। और फाइनली ऑफिसर जो एग्री हुआ और उसने मोहन को कंप्लेंट लिखने के लिए कहा। और ये भी उसने बोला कि जो लोग आए थे उनको भी ये समझाया कि नेक्स्ट डे कांस्टेबल आएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, यानी जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके लिए एक कांस्टेबल आएगा। इसके बाद की चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।